हेलो दोस्तों, जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते थे कि राम नहीं है, राम कल्पना मात्र हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों से ये प्रश्न करता हूँ कि वो लोग अपनी मात्र 5 पीढ़ियाँ बता दें और मैं भगवान राम की पूरी वंशावली आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अयोध्या को रघुकुल क्यों कहा जाने लगा, अयोध्या के राजाओं में राम जी का क्या स्थान है। दोस्तों, अयोध्या के सबसे पहले राजा इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी हुए और कुशी के पुत्र विकुच्छ हुए। विकुच्छ के पुत्र बाण हुए और बाण के पुत्र अनड़य हुए। अनड़य के पुत्र पृथु हुए। पृथु के पुत्र त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए और धुंधुमार के पुत्र युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता के पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के पुत्र ध्रुवसंधि हुए। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए और भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए और सगर के पुत्र असमज्ज हुए। असमज्ज के पुत्र अंशुमान हुए और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ अयोध्या के वह प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से माता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर के आए थे। भागीरथ के पुत्र ककुत्स हुए। ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु अयोध्या के वह प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे जो एक बार वचन दे देते थे उसे पूरा करते थे। तभी से इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। और रघु के पुत्र प्रवर्ध हुए। प्रवर्ध के पुत्र संखड़ हुए और संखड़ के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र श्रीघर्ग हुए। श्रीघर्ग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र शुशुक हुए। शुशुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए। नहुष के पुत्र ययात हुए। ययात के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अज हुए। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 बेटे थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना जो लोग कहते थे कि राम के होने का प्रमाण मांगते थे। जय श्री राम।